हेलो डी स्टूडेंट, वेलकम इन द महायोगी एकेडमी रुड़की। चलो डियर, तो पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जिन स्टूडेंट्स का एसएससी जेई जो प्री है वो क्वालिफाई हुआ, यानी पेपर 1, राइट। चलो तो देखो डियर, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स ने एसएससी जेई मैकेनिकल से जो पहला पेपर अपना क्वालिफाई किया, राइट। यस, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई हैव 10 year experience also in the teaching, right? सो बहुत सारे कैंडिडेट हमारे सिलेक्टेड हैं, समझा ना। तो देखो डियर, अब बेसिकली इस वीडियो का मकसद क्या है, इस सेशन का मकसद क्या है? मकसद ये है कि एसएससी जेईई जिन स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया पहला पेपर, तो पहला पेपर उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद क्वालिफाई किया, तो फर्स्ट पेपर के बाद उनके साथ सामने चैलेंज आता है सेकंड पेपर का, यानी मेंस का। तो एसएससी जेईई का जो मेंस है उसमें नॉन टेक्निकल तो कुछ भी आना नहीं है, पूरा टेक्निकल बेस्ड है। और टेक्निकल बेस्ड जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, राइट, उन पे पूरा मैकेनिकल आएगा, समझा ना। तो आपको पूरा टेक्निकल अच्छे से तैयार करना। अब बच्चों के सामने चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि ऑब्जेक्टिव्स में हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, और जो लिखना है राइटिंग है, जो टेक्निकल क्वेश्चन है उनके टेक्निकल आंसर आपको लिखने हैं। तो आंसर लिखना कैसे है, समझा ना। लिखना क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और लिखना कैसे है। लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कुछ भी लिखा, एक सिस्टम, एक पैटर्न, एक रैमिंग होनी चाहिए, एक कैडेंस होना चाहिए लिखने में। तो जो राइटिंग स्किल है बहुत ज्यादा मैटर करेगी इस सेकंड पेपर में। सो माय डियर फ्रेंड, इसीलिए हमने क्या है, एसएससी जेईई के मेंस का बैच लॉन्च किया है, समझा ना। अगर आपने एसएससी जेईई में मैकेनिकल से, मैकेनिकल वालों के लिए भी शुरू हो रहा है, समझा ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा बैच है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, और गारंटी के साथ में आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। यहां पर आपको पूरी राइटिंग स्किल सिखा दी जाएगी, राइट। पहले तो पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दिया जाएगा आपको, समझा ना। सिलेबस पढ़ाया जाएगा क्रैश कोर्स की तरह, कि आपको कहां से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर 10 ईयर है, 10 साल के जो सेकंड पेपर के क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद 20 टेस्ट सीरीज आपके लिए जाएंगे। तो 20 टेस्ट सीरीज क्लासरूम के अंदर आपसे ली जाएंगी, 3 घंटे का टाइम होगा, उसी सिनेरियो में उसी हिसाब से पेपर का पैटर्न होगा, आप उसे यहां पर देंगे। और लिखने के बाद 3 घंटे में अपने को इवैल्यूएट करेंगे कि मैं कितना लिख पा रहा हूं और मेरी स्पीड कितनी है, क्योंकि काफी मैटर करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं बाद में कि सर जी हमारा हुआ नहीं। फिर वहां से जब एक्सपीरियंस दे रहे होता तो ये निकलता है कि सर जी राइटिंग स्पीड थोड़ा सा कम रह गई, काफी तेजी से लिखने के बाद भी हमें हमारा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हम कर ही नहीं पाए। तो टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि मान लो 15 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, तो 15 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन है उसे 15 नंबर के हिसाब से लेंथ देनी पड़ेगी, वहां पे लेंथ भी कम नहीं कर सकते आप। यानी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी, प्रॉपर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। 15 नंबर में ऐसा नहीं कि एक ही पेज लिख देंगे तो काफी हो जाएगा, नहीं, समझा। एक डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे आपको लिखनी पड़ेगी, डिटेल आंसर आपको देना पड़ेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी क्वेश्चन की। तो ईच एंड एवरीथिंग जो भी करना है, कैसे करना है, समझा, हर एक स्किल आपको सिखाई जाएगी माय डियर। तो अगर आपका एसएससी जेईई पहला पेपर क्वालिफाई हो चुका है, सो माय डियर फ्रेंड, समझा, हरी अप, जल्दी कीजिए। आपको मैं कांटेक्ट नंबर दे दूंगा, उस कांटेक्ट नंबर पे आप फोन करें। रुड़की में एकेडमी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, पर ऑनलाइन में इतना फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप कोशिश करें कि ऑफलाइन रुड़की में आए, अगर आप दूर से, तो यहाँ पे आपको रूम भी मिल जाएगा, समझा। और पेपर से पहले सब कुछ करा दिया जाएगा, आई गारंटी, पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा फैकल्टी का आपके साथ, समझा। मैं पूरा कोऑपरेट करूंगा, समझा। और दूसरी बात है कि आपको जो बच्चे ऑलरेडी एसएससी जेईई में हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं हमारे, उनसे आपका इंट्रो भी कराया जाएगा। जैसे अगर आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उनसे फोन करके आप पूछ सकते हैं कि सर जी आपने कैसे लिखा था, कैसे वहां पे लिखना चाहिए, कैसे टाइम को मैनेज करना चाहिए, समझा, आंसर राइटिंग कैसे होगी, समझा, वो चीज हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब हम कन्वेंशनल पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्वेश्चन में राइटिंग स्किल का होना बिल्कुल मस्ट है, मस्ट एंड मस्ट एंड मस्ट है। तो ये पूरा आपको सिखा दिया जाएगा। पहले तो पूरा सिलेबस तैयार कराएंगे हम क्रैश कोर्स की तरह, इजी हो जाएगा, सब कुछ घबराने की जरूरत ही नहीं, घबराने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि सर जी आपने प्री क्वालिफाई किया तो इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ा तो है, पर तो पढ़ने के बाद अगर आपको सेकंड पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आई चैलेंज, समझा, कॉन्फिडेंस हम आपका बिल्डअप कर देंगे, समझा। ऐसा अक्सर लगता है, समझा, जबकि ऐसा कोई लेंथी सिलेबस नहीं है, वो लगता जरूर है परंतु लेंथी नहीं है। सिलेक्टेड पढ़ना है आपको, बहुत ही सिलेक्टेड, और पैटर्न उठा के देंगे तो आपको बिल्कुल सिलेक्टेड आएगा, समझा। कि कुछ ही टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, समझा। तो वहां पे मैं मास्टर करना उन चीजों को,
उन कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ना है। तो पूरी स्ट्रेटजी, पूरा सिलेबस, पूरी टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज की चेकिंग किस हिसाब से मार्किंग होती है उस हिसाब से आप वहां पे करेंगे। मैं खुद मार्किंग करूंगा, आप पेपर देंगे उस हिसाब से, कॉपी मिलेगी, आप लिखेंगे, आंसर्स को लिखेंगे, समझा? मैं चेक करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा, जहां पे कमी है उसे रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे, राइट? चलो तो देखो डियर, ये तो सेकंड पेपर, तो जिनका पहला पेपर क्वालिफाई हो चुका है सो माय डियर वो कतई रिस्क ना ले, समझा? आप बढ़िया तैयारी करें, नहीं तो उनके पास वहां तैयारी करें। और अगर आपको लगता है कि मुझे गाइडेंस की जरूरत है तो मोस्ट वेलकम, आप हमारा ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर चुके हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, राइट? इसी वीक स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, तो आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, किस तारीख को हो रहा है। अगर आप दूर से हैं तो आपको यहाँ पे कमरा इजीली मिल जाएगा रुड़की में, समझा? कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली, हम सब कुछ एकोमोडेशन अवेलेबल करवा देंगे। ओके, यस, सो टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेकंड पेपर गारंटी के साथ में 250 प्लस स्कोर करेंगे, समझा? टेंशन ना ले, आपने इतना पढ़ा है तो आगे भी पूरी हेल्प आपकी की जाएगी, बड़ी आंसर आप लिखेंगे। ओके, यस, देखो सिलेबस क्या कवर्ड होगा माय डियर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 ग्रुप हैं, डिजाइन, थर्मल, प्रोडक्शन। डिजाइन के 5 सब्जेक्ट है जो हम कवर करेंगे, सोम है, टॉम है, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट? थर्मल में थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट, आरएसी, आईसी इंजन, एचएमटी या हीट ट्रांसफर कह सकते हैं आप, और एक हार्डलिक मशीन और जो यहाँ पे एफएम के साथ में कवर कराऊंगा। प्रोडक्शन में सभी कुछ आ जाता है, कैस्टिंग, वेल्डिंग, मेटल फॉर्मिंग, पाउडर मेटलर्जी, मेट्रोलॉजी, मटेरियल साइंस, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो पूरा सिलेबस आपको करा जाएगा। एज ए क्रैश कोर्स मैं कराऊंगा, कन्वेंशनल के हिसाब से आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे चलती हैं, राइट? आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, जो कॉन्सेप्ट कमजोर हो तो उसे हम साथ में ब्रिज अप भी कर लेंगे। ओके, और राइटिंग स्किल पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। मेनली 20 टेस्ट सीरीज आपकी कराई जाएंगी, समझा? ऑफलाइन, उनमें आप क्लासरूम में बैठ के देखेंगे, मैं चेक करूंगा, जहां भी कमी होगी आपको बताया जाएगा, और टाइम क्या है, कितना देना है, सब कुछ आपको क्लियर करा दिया जाएगा नॉर्मली। ओके माय डियर, ऑफलाइन बैच भी हमारा चलेगा, इसी हफ्ते ज्वाइन हो जाएगा, ऑनलाइन बैच भी चलेगा। जो कैंडिडेट बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कि सर जी आना, वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, समझा? उन्हें वीडियो कॉल पे या कॉल पे पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। ओके, कि कैसे आपको करना है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दी जाएंगी, आप घर ही बैठ कर उन्हें लिखेंगे, और लिखने के बाद समझा फिर मुझे उन्हें व्हाट्सएप करेंगे, आप जो भी आपने लिखा है मैं उन्हें चेक करूंगा और आपकी मार्किंग करूंगा, और जहां भी कमी है कि आप आंसर को कैसे और बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, समझा? वो पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा, समझा? यस, परंतु अगर प्रेफर यही होगा कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें, है ना? रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें जितनी बेहतरीन प्रिपरेशन आपकी हो पाएगी यहां नहीं करा पाएंगे, समझा ना? क्योंकि गाइडेंस है एक तरीका को, कुछ नहीं, प्रैक्टिस ऐसा नहीं, समझा ना? तो यहाँ पे इतना अच्छा पॉसिबल नहीं हो पाएगा जितना, समझा नहीं, यहाँ पे पॉसिबल हो। ओके माय डियर, यस, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए आप, तो ये नंबर है जिन पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, 8445391361, या फिर इस पे कॉल करें 7817931001। इन पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, दोनों में किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, समझा? और पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, घबराने की कतई भी जरूरत नहीं है माय डियर, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा ही होगा, आपको दोनों सपोर्ट दी जा रही है। पॉसिबल है तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें, नहीं पॉसिबल तो ऑनलाइन बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? इसमें फुल सपोर्ट आपको दिया जाएगा जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ओके, यस, एक्सपर्टाइज के साथ, समझा? नहीं खाना टूटी कुछ नहीं होने वाली माय डियर, एवरीथिंग विल बी प्रोफेशनल, राइट? फुल, समझा ना? रिदम में काम करेंगे, पूरा स्ट्रेंथ के साथ में काम करेंगे कि सेकंड पेपर बच के नहीं जाना चाहिए, बस टारगेट ये है। ओके, बच्चे ने पहला स्टेप क्वालिफाई की, काफी मेहनत लगी है दोस्तों, अब इतनी मेहनत के बाद एक स्टेप और है, समझा? उस कदम को नहीं चूकना, समझा ना? ये भी क्वालिफाई करना है डेफिनेटली, और होगा, डेफिनेटली होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए, अगर कुछ मोटिवेट डाउट हो रहा होगा तो आप बात कीजिएगा नंबर पे, तो आई विल गाइड यू पर्सनली। ओके, यस माय डियर, थैंक यू सो मच। तो आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो मेंस के लिए चल रहा है एसएससी के। थैंक यू सो मच।